એની સાથે જ આગળ વધીએ અત્યારે આપણી સાથે જીએસએફસીનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. સારા રિઝલ્ટ અહીંયાથી પોસ્ટ થતા જોવા મળ્યા છે. થોડાક હજી માર્જિનમાં પ્રેશર છે કંપનીના, પરંતુ તે છતાં પણ એક સારો એવો ગ્રોથ યર ઓન યર બેઝિસ પર રહ્યો છે અને વોલ્યુમની અંદર પણ ઉછાળો આવતો જોવા મળ્યો છે. તો આપણી સાથે અત્યારે ચર્ચા કરવા માટે જીએસએફસી લિમિટેડના सीनियर वीपी एस के वाजपेयी साहब खास करके जोड़ाए गया है. वाजपेयी सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा सर, बहुत ही चैलेंजिंग समय था आपके लिए, फिर भी आपने ये चैलेंजिंग समय में अच्छा एक Q1 पोस्ट किया हुआ है. तो सर, सबसे पहले तो क्या कौन सी बातें रही जो हाईलाइट रही और क्या आउटलुक रहेगा यहाँ से आपका आगे के लिए? हाँ, इस क्वार्टर में जैसा आपने बताया कि काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। हमने सेल्स में 64% इंक्रीज किया और पीवीटी और पीएटी में भी 11% और 14% की बढ़ोतरी दर्ज की है। पीवीटी हमारा 207 करोड़ तक पहुंच गया है। तो क्वार्टर वन अगर वायु वाई बेसिस पर देखते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है क्वार्टर वन में। लेकिन जैसे आपने कहा, चैलेंजेस बहुत हैं। ये ग्लोबल जो हार्मोज बंद है और रसिया यूक्रेन में भी जो चल रहा है, वहां से भी बेलारूस से माल नहीं आ रहा है, तो इसके कारण हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। फ्रेट कॉस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ है, जिससे कि रॉ मटेरियल कॉस्टिंग जो है वायबल नहीं रहती है यहाँ पे जो हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होने का ये फायदा है कि हम एक स्विच ओवर करते रहते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि किस प्रोडक्ट पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी मिल रही है, तो हम उस पर स्विच कर जाते हैं। इससे बाजार की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हम कर पाए क्वार्टर में। लेकिन जैसा आपने बोला कि आगे आने वाले क्वार्टर में बहुत मुश्किल होने की रहने की इट इज रियली चैलेंजिंग क्वार्टर, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस अभी रुक नहीं रहे। सल्फर जैसे है 231% इंक्रीज हो गया है और अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है। फास्फोरिक एसिड भी इंक्रीज हुआ है, अमोनिया 144% तक चला गया है और भी जो दूसरे रॉ मटेरियल है कि कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। तो कितना हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न हो रहा है। गवर्नमेंट जहाँ तक है, गवर्नमेंट का काफी सहयोग रहा है, जिससे कि यूरिया और डीएपी की प्राइस जो स्पेशल पैकेज डीएपी में हम लोगों को मिलता है, उससे ये कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए भी सब्सिडी बढ़ाना एक हद के बाद बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम रहेगा। अभी तक तो सितंबर तक जो पैकेज डीएपी में स्पेशल स्पेशल पैकेज है, तो उसमें हमको सपोर्ट मिल रहा है। अब अक्टूबर से मार्च जो दूसरा अर्धवार्षिक ये लोग डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें कैसा पैकेज डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर काफी कुछ आधारित रहेगा। जी वाजपेयी सर, आपने जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसके चैलेंजेस की तो बात की, लेकिन सप्लाई साइड की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पे कैसे आप चैलेंजेस को फेसिंग कर रहे हैं? जो मार्च अप्रैल में हमने स्थिति देखी थी, अभी भी वो वैसी ही है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हुए हैं? अभी आप सप्लाई को कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने बताया कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई जो है, जहां से भी हमको माल मिल रहा है हम कर रहे हैं। हमारे दो जगह इन्वेस्टमेंट भी है। ट्यूनीशिया में है हमारा जॉइंट वेंचर, जहाँ से हम पीए मंगाते हैं, और कनाडा में भी है। तो अभी मैं ट्यूनीशिया जाके आया, तो वहां पे भी प्लांट अभी बंद है, लेकिन उसको रीस्टार्ट करके पीए की सप्लाई चालू करने वाले हैं वहां से। और जहां से भी हमको जो मटेरियल मिलता है, हम लोग ला रहे हैं। अभी तक तो हमको पूरी सफलता मिली है, रॉ मटेरियल में हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कॉस्ट वाइज तो थोड़ा सा दिक्कत है, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। और फर्टिलाइजर में क्या है कि हम एमआरपी और सब्सिडी बढ़ा नहीं सकते, इट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। तो उसके कारण से कभी कभी हमको थोड़ा सा लॉस देखने को मिलता है। जी सर। सर, एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा सर ग्रोथ देखने को मिला है, तो क्या आपको लगता है ये आईपी सेगमेंट आने वाले समय में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा इस बार की तरह? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई हमारा निगेटिव कंट्रीब्यूशन किसी प्रोडक्ट में नहीं है आईपी में। लेकिन जो भी हमको बढ़ोतरी मिली है, 3-4 गुना हमारा एबिट बढ़ गया है। आईपी सेगमेंट में अगर देखेंगे तो 116 करोड़ तक एबिट पहुंच गया है। तो हम आगे वाले दिनों में यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम आईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट में हमको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कैप्रोलैक्टम और बेंजीन स्प्रेड जो है, वो इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा।
और जो मेलामाइन हमारे दूसरे और प्रोडक्ट भी हैं, नायलॉन 6 है, उस शेयर में भी हमको काफ़ी अच्छा मतलब भाव मिल रहा है। तो हम आईपी सेगमेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहने की उम्मीद है। और सर एक आखिरी सवाल कैपेक्स को लेके कि क्या यहाँ पे क्या प्लान्स बन रहे हैं कैपेक्स के लिए? हाँ, हमारे जो नए प्लांट हैं सिक्का यूनिट में, स्पेशली जामनगर के पास हमारा एक सिक्का यूनिट है, जहाँ पे एक डीएपी की हमारी लाइन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फंजिबल प्रोडक्शन में, एपीएस में। वो अभी 1 आध महीने में पूरी हो जाएगी, जिससे कि जो जो स्विच ओवर करने में प्रोडक्ट में हमको सहायता मिलेगी। जब मन होगा तो हम डीएपी बनाएंगे, और जब हमको ऐसा लगेगा एनपीके की जरूरत है तो एनपीके भी बना पाएंगे। इसके अलावा एक हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पे पीए ऐसे प्लांट भी लगा रहे हैं। जैसे अभी पीए के और ऐसे में दोनों की बहुत किल्लत है, सल्फर भी नहीं, बहुत कॉस्टली हो गई है, और पीए भी नहीं मिलता है। तो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और रॉक फॉस्फेट से खुद ही हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाएँगे और उसके बाद फास्फोरिक एसिड बनाएँगे। जिससे कि हमारा डीएपी और दूसरी एनपीके ग्रेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं सिक्का यूनिट में, उसमें हमको रुकावट कभी ना देखने को मिले, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। सिक्का यूनिट में भी 1-2 प्रोजेक्ट नए लगाएँगे, और जो अपना दहेज कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हमने लैंड एक्विजिशन कर लिया है, वहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जो कि सिमिलर टू बड़ौदा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि बड़ौदा कॉम्प्लेक्स हमने 1962 में बनाया था, काफ़ी ओल्ड हो गया है। तो बिल्कुल डुप्लीकेट हम करने जा रहे हैं वहाँ पे दहेज में। बोर्ड मीटिंग में कल हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। आफ्टर टेक्नोलॉजी टाई अप एंड फाइनेंशियल जो मॉडल है वो एक बार तय हो जाएगा, उसके बाद हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट लगाने जाएँगे उसकी हम घोषणा डिक्लेयर सेकंड क्वार्टर में कर देंगे। जी, उसी के साथ वाजपेयी सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर। તો આ હતા જીએસએફસીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એસ.કે. બાજપાઈ, જેમની સાથે આપણે ચર્ચા કરી. નંબર્સ સારા છે, પણ જો રો મટીરિયલના પ્રાઇસમાં જે રીતે વધારો થયો છે મિડલ ઇસ્ટના તણાવના લીધે, એને કારણે થોડી ઘણી ચિંતા આપણને હજી પણ બનતી દેખાઈ રહી છે, ધ્યાન રાખવાનું છે.